अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छोटे बड़े तमाम यूट्यूबर्स इस वीडियो को गौर से देखें और बात समझें। जो कुछ मैं कह रहा हूं ना उसे समझ लें, और अगर नहीं समझेंगे तो अपने नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि हमारी सरकार ने फैसला कर लिया है कि यूट्यूबर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन करना है। और ये मैं आपको जो बता रहा हूं 100% ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा, लोगों के नाम बताऊंगा अभी वीडियो में आगे कि किन लोगों ने ये बात की है और हाई कोर्ट ने अभी क्या फैसला किया है क्रैकडाउन करने का। और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये हुआ किस वजह से, इसके पीछे रीजन क्या है, ये इतना बड़ा फैसला यूट्यूबर्स के खिलाफ क्यों लिया गया है। अभी तक तो सिर्फ हमारे मीडिया को लोग कहते थे कि बिकाऊ मीडिया है, मीडिया अपने मुंह पे टेप लगा लेती है, मीडिया दिखा के लोग कहते थे कि इनके मुंह पे जिप लगी है, जब चाहे जब खोल दे, जब चाहे जब बंद कर दें। लेकिन अब यूट्यूबर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू होने वाला है और इसके पीछे क्या वजह है, गवर्नमेंट हमारी क्यों करना चाह रही है ये। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने अगर ऐसा फैसला लिया है तो उसके पीछे उन्होंने क्या सोचकर ये फैसला लिया है। आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको अब एक नाम बता रहा हूं, उस नाम को गौर से सुनिएगा। फरहाद अली शाह साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के वकील। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बात बताई है कि अब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि यूट्यूबर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने जा रहे हैं और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया है कि यूट्यूबर्स के खिलाफ हम एक क्रैकडाउन करने जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि जो एक सहाफी होता है, जो एक जर्नलिस्ट होता है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है कि आपको कैसे सवालात पूछने हैं, आपको किससे बात करनी है, आपको किससे क्या बात नहीं करनी है, कहां पर क्या हो सकता है, कहां पर रियासत के खिलाफ आपकी कोई बात ना निकल जाए, कहीं पर किसी इदारे के खिलाफ कोई बात ना निकल जाए। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है ना वो मीडिया काम कर रहा होता है। तो इस वजह से हमारे मीडिया को लोग कहते हैं कि बिकाऊ मीडिया है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब अभी तक एक आजाद मीडिया है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी उठाकर डाल सकता है। कोई अपने घर की व्लॉगिंग उठाकर डाल सकता है, अपने रूम में क्या कर रहा है, कोई बाथरूम में क्या कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई किचन में क्या कर रहा है, कोई पंखे पे उल्टा तो नहीं लटका हुआ है, बच्चे किधर सो रहे हैं, कोई जमीन पे सो रहा है, कोई बेड पे सो रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, बाजार जा रहा है, कोई मछली खरीद रहा है, गोश्त खरीद रहा है, सब्जी खरीद रहा है। ये सारी चीजें आप अभी तक यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए आजाद हैं और रहेंगे। लेकिन हुकूमत ने जो क्रैकडाउन करने का फैसला किया है वो क्या वजह है मैं आपको अब बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हुकूमत जो है क्रैकडाउन करने जा रही है, तो वजह यह है कि उन्होंने बता दिया भाई यूट्यूबर्स की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, वो कुछ भी कर लेते हैं। और ये हुआ इस वजह से है कि उन्होंने ये कहा कि कुछ पुलिस वाले हैं जो कि अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं रोड पे, कहीं पे कोई एक्साइज वाले किसी को रोक कर पूछ रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं, वहां पे फौरन से यूट्यूबर जाता है, सहाफी बन के कैमरा निकालता है, माइक निकालता है और वहां पे पूछना शुरू हो जाता है। और फिर उसको कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि किससे किस लहजे में बात करनी है, किस रैंक का बंदा है, किस डिपार्टमेंट का बंदा है, वो क्या है। तो वो फौरन से जाके जो है ना अपने तरीके से उनके साथ उलझना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने ये बताया। दूसरी बात वकील साहब ने जो बताई वो ये बताई है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि कोर्ट में पेशी के दौरान जैसे ही पेशी हुई किसी मुल्जिम की, उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाने लगी और जैसे ही वो अदालत से बाहर निकला, अदालत के आते से वहां पर यूट्यूबर्स ने घेर लिया, उनसे सवालात पूछने लगे और कुछ लोग तो उन्हें जो है मुजरिम ही ठहराने लग जाते हैं, हालांकि अभी केस का फैसला नहीं हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, देखें हमारे यहाँ जो मीडिया है वो तो ऑलरेडी तमाम लोग ये कहते हैं कि मीडिया हमारा बिकाऊ है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर लोग अभी भी आजाद सहाफत कर रहे हैं। अब यहाँ पर उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि यूट्यूबर्स को चाहिए कि एक अपना क्राइटेरिया सेट करें और क्राइटेरिया सेट करने के बाद उस हिसाब से सवालात पूछें, उस हिसाब से अपनी चीजें बनाएं। लेकिन सच लाने से जो है ना वो ना घबराएं, जैसे अभी भी लेकर आते हैं, अभी भी लेकर आए, एक अपना दायराकार बनाए, उस सर्कल में रहते हुए काम करें ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि यूट्यूबर हज़रात जो है ना वो आपे से बाहर भी हो जाते हैं और बहुत काम ऐसे कर जाते हैं जो कि बहुत सारी चीजों के खिलाफ होता है। तो अगर हमें इस मुल्क में रहना, इस मुल्क के कवानीन की पासदारी करनी है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपना एक ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, एक अपना क्राइटेरिया सेट करें, उसके हिसाब से उसके मुताबिक काम करें। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये हुआ क्यों है। ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अभी जो लाहौर में डीएचए में केस हुआ था, वहां पर एक गाड़ी से 7-6 लोगों को किसी लड़के ने एक्सीडेंट करके, अफनान नामी लड़का है, उसने उनका कत्ल किया था। अब लोग जा रहे थे, यूट्यूबर्स उससे इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत कुछ पूछ रहे थे, मीडिया को तो पाबंद कर दिया गया था कि भाई आप लोगों ने ऐसे सवालात नहीं पूछने, ये पूछने, ये पूछना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना है। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने जा जाके उस लड़के का जीना हराम कर दिया था, महाल कर दिया था, उससे ऐसे ऐसे सवालात पूछे कि बहुत कुछ सच निकल के सामने आ गया और वो लड़का कानून की गिरफ्त में आ गया। अगर यूट्यूबर ऐसा नहीं करते तो फिर ऐसा नहीं होता। जबकि हमारा जो मीडिया है, जिप वाला मीडिया, मुंह पे टेप लगाने वाला मीडिया, अगर वो होता तो बहुत सारी चीजें आवाम के सामने नहीं आ सकती थी। लोगों का ये कहना है, लोगों का ये ख्याल है, लोग ये बता रहे हैं कि शायद इस वजह से सारा कुछ किया गया हो, क्योंकि
इमरान के जो वालिद हैं उनकी बड़ी पहुंच है, बहुत दूर दूर तक बहुत रसाई है उनकी, तो उन्होंने ये वाला डिसीजन भी करवा दिया है। अब कानून जो है वो लोगों के हिसाब से चेंज होने लगे हैं। तो बहरहाल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमें इसकी कानून की पासदारी करनी है, और कानून अच्छा हो या बुरा हो, हमें तो जब तक रहना है हमें इसकी पासदारी करनी पड़ेगी और करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी कानून के खिलाफ काम करेंगे। तो यूट्यूबर्स हजरात जो है ना, थोड़ा सा इस बारे में होशियार हो जाएं। अब आगे हुकूमत क्या कवानीन इस पे बनाती है, क्या तब्दीली लेकर आती है, यूट्यूबर्स के जो ज़ाब्ता अखलाक है उसमें किस सर्कल में लाकर कैद करती है कि अब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। और यकीन करें, अब हुकूमत ने ये कह दिया है कि अगर कोई इस तरह की हरकतें करेगा, कहीं कोई पुलिस वाले से डायरेक्ट इंटरव्यू करेगा, कोई जाकर एक्साइज वालों को उनके काम में मुदाखलत करेगा, तो सीधा जेल जाएगा। क्योंकि अभी तक आपको पता है कि अगर हम किसी आर्मी या रेंजर्स की वीडियो बनाते हैं तो वो भी एक पाबंदी के ज़िम्मे में है, आप नहीं बना सकते, क्योंकि रेंजर्स और आर्मी ने बता दिया कि भाई हमें किसी वीडियो में या फोटोग्राफी में आप नहीं ले सकते, तो आप नहीं ले सकते। इसी तरह अब पुलिस और एक्साइज जो हमारी पुलिस है उसके बारे में भी यही कवानीन आ गए। साथ में वो मुजरिम मुल्जिम कह लें जिसके ऊपर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ हो, जो कि अभी इस प्रोसेस से गुजर रहा हो, तो उससे भी आप इस तरह के सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखें एक सच सामने आ गया यूट्यूबर्स की वजह से, तो इसीलिए जो है मजीद कोई और सच सामने ना आ जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग क्या समझते हैं, जो लोगों ने बात की है, जो मैंने बात की, आपको उसमें कहां तक सच्चाई नजर आती है, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।